पहले तो ये है कि लोगों को जहाँ किसी यहाँ की अपेक्षा नहीं, कहीं भी जाओ तीर्थ स्थान पर वहाँ गहने पहन करके नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाने की वहाँ तो तीर्थ दर्शनों के लिए जा रहे हैं, वहाँ गहना पहन के किसको बताना वहाँ जा करके। तो यहाँ पर ही तो खुद ही अपने दूसरों का आयुष्य होना है या दूसरों के चोरों की प्रवृत्ति को बढ़ाना है। और गहने वहीं पहने जाते हैं जहाँ स्वयं का परिवार का कोई विवाह हो, उत्संग हो या जो भी कोई का हो। ये तो तीर्थ स्थलों में तो गहनों को त्याग करके, गहना तो अपना शरीर अगर जाके स्नान करके आओगे, संस्कार लेके आओगे तो पवित्र गहना तो ये है। मतलब और जगह मुस्लिम काल के अंदर सब तीर्थों को वंदन किया गया, लेकिन ये देव योग से, ईश्वर की दया से और धर्मराज की दया से यहाँ पर जो मंदिर बड़े उनके खंडर रूप में किसी ने आक्रांता, किसी ने यहाँ हिम्मत करके उनका खंडन नहीं किया, उनका विध्वंस नहीं किया। ये भी एक कोई पवित्र से हमारे क्या, हम तो हमारे आदि जो गुरु आदि शंकराचार्य जी हुए हैं, गुरु दत्तात्रेय महाराज, देव डूंगर महाराज हुए हैं, महाराज जयपुर जी हुए हैं, महाराज धर्म भी हुए, इन्होंने सभी महापुरुषों जसनाथ जी वगैरह, गोरखनाथ जी ने सबने यही कहा नशा नाशवान मनुष्य का नाश करता है, इसलिए नशा पतों से दूर रहना चाहिए। और नशा हो तो ईश्वर भजन का, जैसे मीरा बाई ने कहा, नशा हो तो परमात्मा भजन का नशा हो जो कभी कुमारी उतरे नहीं। ये नशे सार्थक है, बाकी नशे तो नाशवान शरीर को नष्ट करने वाले होते हैं। हमारा तो सभी मठों का जो भी मठ है, हमारा डूंगर जी का मठ हो, चाहे जयपुर जी का मठ हो, चाहे धर्मधोना हो, महाराज जसनाथ जी का जो भी संत महात्मा के स्थान है, वो सभी यही कहते हैं कि नशा पतो दूर रहो और अच्छाइयों को ग्रहण करो। और विशेष करके युवा वर्गों को, आने वाले देश की भविष्य भावी पीढ़ी है, उनको इस छाप, इसकी ये विशेषता है जो सोया की छाप लगी उसके ऊपर बाकी जो छापें लगती है द्वारका वगैरह और कहीं भी, वो छापें सब इसके नीचे लगती, ऊपर नहीं है। इसका विशेष महत्व सोया नाम का ऐसा जन श्रुति में सुना। वैसे तो महाराज जगदीश सूर्य ने डूंगर महाराज जी से जो मठ इतिहास लगा उसमें लिखा हुआ होगा, वो सोया नाम का कोई माली विशेष भक्त था, ईश्वर का भक्त का, उसका नाम से। चौटन सुइया मेले का चौथा और आखिरी दिन आज है और लगातार सुबह से ही पवित्र पानी से, 4 झरनों के पवित्र पानी से स्नान करने के लिए लगातार लोगों की सुबह से ही लाखों की तादाद में यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है। हमारे साथ इस समय जगरामपुरी जी महाराज से जानने की कोशिश करेंगे कि इस सुइया मेले को लेकर क्या कुछ सुइया मेले की जो है वो विशेषताएं हैं। बाबू जी, सुइया मेला जो है पिछले 4 दिन से लगातार लाखों की भीड़ उमड़ रही है, क्या सहयोग है इसका और किस तरह से? सुइया मेला की विशेष आज जुगा से पांडवों के वार से, पांडवों ने यहाँ तपस्या की थी या काफ़ी समय तो यहाँ रहे थे, 4-6 महीना या जो समय रहे हो। तो सुइया मेला उस टाइम में सुइया मेले के 5 बजे से पौष महीना, अमावस्या, सोमवार और वितिवार नक्शे 5 तत्व पीते हैं तब यह सुइया मेला लगता है। उन्होंने कई साल यहाँ तपस्या की, वहाँ सुइया मेला भरा नहीं। तो जनश्रुति कथा का आधार पर उन्होंने जाते वक्त ये अपने हिसाब से वो शराब हो या जो ये कह के गए हैं कि अब तो आप आए, ये पंथ पिए नहीं। और कलयुग के अंदर आपको जो है हर 5 साल में, 8 साल में, 12 साल में आपको आना पड़ेगा। और उसके बाद में वह पांडवों जाकर के 36 साल तक आस्थान पर विराज किया और बाद में फिर हिमालय पांडु गढ़ गए। और ये जनश्रुति हमारी ये मरु कुंभ के नाम से माना जाता है। वहाँ तो कुंभ जो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक वगैरह 4 जगह लगता है, तो वहाँ लगभग हर 3 साल में वापस वहाँ आता है। और ये मरु कुंभ है, कभी 8 साल में, कोई 12 साल में और कोई भी 18-20 साल में भी आता है। और ये मरु कुंभ के नाम से विशेष कर प्रसिद्ध है। और उनके 5 तत्व योग बीते हैं तभी मेला लगता है। तो बाबू जी, जो एक छाप लगती है जो द्वारका से ऊपर, हाँ छाप, इसकी ये विशेषता है जो सोया की छाप लगी उसके ऊपर बाकी जो छापें लगती है द्वारका वगैरह और कहीं भी, वो छापें सब इसके नीचे लगती, ऊपर नहीं है। इसका विशेष महत्व सोया नाम का ऐसा जन श्रुति में सुना। वैसे तो महाराज जगदीश सूर्य ने डूंगर महाराज जी से जो मठ इतिहास लगा उसमें लिखा हुआ होगा, वो सोया नाम का कोई माली विशेष भक्त था, ईश्वर का भक्त का, उसका नाम से मेला सोया मेला लगता है। ऐसा जनश्रुति सुनी हुई हमने हमारे पूर्वजों से, हमारे से। तो बाबू जी, यहाँ पे पहाड़ों के अंदर एक गौमुख भी है, उसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं? हाँ मतलब विशेषता यही है, जैसे हरिद्वार के अंदर गौ का मुख घुसा जाती है, तो यहाँ भी कपालेश्वर है, सुइया है। जहाँ वैसा कहते हैं जो समुद्र मंथन हुआ था तो वो कुंभ के उसके अमृत के घड़े 4 जगह रखा गया था। तो उस टाइम में उसने कुछ वरदान मांग लिया था, उसने वो भस्मी कड़ा ले लिया था महादेव से। वो फिर महादेव उधर से यहाँ इस पहाड़ के अंदर आकर सभी जहाँ कपाल से वहाँ महादेव ने अपने कपाली बाहर निकाली थी, उस नाम से कपाल से प्रसिद्ध है। इसका बाकी धामों का ये विशेषता है। बाकी ये विशेषता ये भी है, बाकी और जगह मुस्लिम काल के अंदर सब तीर्थों को वंदन किया गया, लेकिन ये देव योग से, ईश्वर की दया से और धर्मराज की दया से यहाँ पर जो मंदिर बड़े उनके खंडर रूप में किसी ने
अग्रंताओं में किसी ने यहाँ हिम्मत करके उनका खंडन नहीं किया, उनका विध्वंस नहीं किया। ये भी एक कोई पवित्र ईश्वर की देन रही है ये। तो बाबू जी, चौटन जो सुइया मेला है, पिछले 3 दिन से भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन आज लास्ट दिन होने की वजह से भीड़ ज्यादा है। ऐसा है, पहले कई बार सुइया हर साल जो लगता है उनका समय कुछ कम होता है। इसका समय आज शाम 5 बजे तक का लगभग अंदाजा है। ये लंबा समय होने से कुछ लोग रात्रि को कम आए थे कि सर्दी ज़्यादा है, पौष महीना है और अब दिन में सर्दी कम रहेगी, इसलिए लोग ज़्यादा आए हैं। और महत्व तो इसका है ही, मरुकुंभ के नाम से प्रसिद्ध है और लोगों की आस्था और श्रद्धा है। जो सनातन धर्म के अंदर जो विश्वास रखते हैं वो सब सनातनी सभी लोग आते हैं इसके अंदर और इस प्रकार से अपना महत्व यहाँ आकर के स्नान करके अपने भाग्य को, शरीर को पवित्र और आत्मा का पवित्र कर्ण मानते हैं। बाबू जी, सुबह से ही लगातार एक ही जो है अनाउंसमेंट हो रहा है कि चेप कतरों से सावधान रहे, चोरों से सावधान रहे। हालांकि अभी जो है 5 से 7 महिलाओं के जो है सोने चांदी गहने के वो भी लूट हो गई है। क्या अपील रहेगी बाबू जी की? ये अपील तो यही है कि लोगों को जहाँ किसी यहाँ की अपेक्षा नहीं, कहीं भी जाओ तीर्थ स्थान पर वहाँ गहने पहन करके नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाने की वहाँ तो तीर्थ दर्शनों के लिए जा रहे हैं, वहाँ गहना पहन के किसको बताना वहाँ ले जा करके। तो यहाँ पर ही तो खुद ही अपने दूसरों का आयुष्य होना है या दूसरों के चोरों की प्रवृत्ति को बढ़ाना है। और गहने वहीं पहने जाते हैं जहाँ स्वयं का परिवार का कोई विवाह हो, उत्संग हो या जो भी का हो। ये तो तीर्थ स्थलों में तो गहनों को त्याग करके, गहना तो अपना शरीर अगर जाके स्नान करके आओगे, संस्कार लेके आओगे तो पवित्र गहना तो ये है। मतलब कर्मों का, अच्छे कर्मों को धारण करना ही गहना है शरीर के लिए। शरीर तो नश्वर नाशवान है, तो गहना तो उस अच्छे गुणों को धारण करना ही शरीर को शोभायमान होता है। और गहना तो वहाँ जाना चाहिए जहाँ सीमित स्थान हो, जहाँ अपने परिवारों का कल्याण उठन बहन हो, तो वहाँ दिखा हो। यहाँ दिखाना, यहाँ तो देवताओं का दर्शन करने के लिए आना, यहाँ गहना पहन आने की जरूरत नहीं है। लोग आते हैं तो उसका फल भी भुगतते हैं और क्या करें। हमारा तो यही कहना है कि लोगों को जहाँ भी किसी भी, यहाँ नहीं चाहे हरिद्वार जो जहाँ तीर्थ स्थल में जहाँ भी जाते हैं वहाँ गहने पहन के नहीं जाना चाहिए और सुरक्षा से संबंध क्यों। बाबू जी, आज की युवा पीढ़ी जो है वो लगातार नशे की प्रवृत्ति में लिप्त होती जा रही है, उनसे आपकी क्या अपील रहेगी? क्यों उनसे हमारे क्या, हम तो हमारे आदि जो गुरु आदि शंकराचार्य जी हुए हैं, गुरु दत्तात्रेय महाराज, देव डूंगर भी महाराज हुए, महाराज जयपुर जी हुए, महाराज धर्म भी हुए, इन्होंने सभी महापुरुषों जसनाथ जी वगैरह, गोरखनाथ जी ने सबने यही कहा नशा नाशवान मनुष्य का नाश करता है, इसलिए नशा पतों से दूर रहना चाहिए। और नशा हो तो ईश्वर भजन का, जैसे मेरा भाई ने कहा, नशा हो तो परमात्मा भजन का, नशा हो तो कभी कुमारी उतरे नहीं। ये नशे सार्थक है, बाकी नशे तो नाशवान, शरीर को नष्ट करने वाले होते हैं। हमारा तो सभी मठवाड़ा का जो भी मठ है, हमारा डूंगर जी का मठ हो, चाहे जयपुर जी का मठ हो, चाहे धर्मधुना हो, महाराज जसनाथ जी का जो भी संत महात्मा का स्थान है, वो सभी यही कहते हैं कि नशा पतो दूर रहो और अच्छाइयों को ग्रहण करो। और विशेष करके युवा वर्गों को, आने वाले भावी देश की भविष्य भावी पीढ़ी है, उनको इस विषय में सचेत रहते। हमारा तो यही काम है। हम मठवाड़ा रहने वाले सदस्य, हम कोई मठ, चाहे चोटन हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जहाँ भी मठवाड़ा है, हम सब नशा पत्ती दूर है। कोई नशा करते हैं न, अपने सेवकों में ये कहते हैं तो आप भी नशा पत्ता मत करो। तो ये थे हमारे साथ जगरामपुरी जी महाराज, जो सुइया मेले को लेकर इन्होंने कहा कि नशा शरीर का नाश है, नशे से दूर रहिएगा, नशा शरीर का विनाश भी है। साथ ही यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उनसे भी अपील है, बाबू जी की अपील, बाबू जी ने अपील की है कि आप सोना चांदी गहना जो भी अगर आप साथ में लेके आए हैं तो जेब में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जेब कतरे जो हैं लगातार सक्रिय है। क्योंकि पिछले आज चौथा दिन है और चौथे दिन पर सुबह से ही पवित्र पानी के स्नान करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जो है वो भी उमड़ रही है। द खटक से मैं आपका साथी उमेद बहरानी। आगे की खबर के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।